अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रांजैक्ट फ्लो। तो इससे पहले जी हमने डिस्कस किया था कैश चेकआउट। अभी हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट चेकआउट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर आपके पास आया है और उसके साथ आपका उधार का खाता ईटीसी चल रहा है। चेकआउट पे आता हूँ मैं, यहाँ पे क्रेडिट पे मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट टू दी कैश, जो है ये क्रेडिट का ऑप्शन होगा आपके सामने। तो उस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये मुझे कहेगा कि आपने जिस कस्टमर के खाते में आप ये ट्रांजैक्शन डालना चाहते हैं, जो आपसे ख़रीद रहा है, उसको आप चूज़ करें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब जो है ना, अगर तो वो कस्टमर ऐड ही नहीं है, ठीक है, नया कस्टमर है, तो आप ये ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे। आप ये फॉर्म फिल करेंगे, इधर आप उसका नेम लिखेंगे, जैसे अहमद, ठीक है। तो कस्टमर कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे, ईमेल, उसका एड्रेस डालेंगे। अब ये जो क्रेडिट लिमिट है ना, इसका मतलब ये है कि आप उसको कितना उधार, मतलब कितना आप उसको उधार देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्रेडिट लिमिट लिखी हुई है 20,000 रुपया। कस्टमर जी आपके पास आता है, आपसे 12,000 रुपये का सामान लेके जाता है उधार पे। अब पीछे जो लिमिट बच जाती है ना, वो 8,000 की बच जाती है, ठीक है। अब कस्टमर दोबारा आता है जी, दोबारा उसने लिया जी सामान 11,000 रुपये का, ठीक है। अब चूँकि लिमिट जो है हमारी, वो जो सामान वो ख़रीद रहा है वो लिमिट से ऊपर जा रहा है, तो वो ना ऐसे आपको दिखाएगा, ऐसे ऐसे कि भाई जान के जो कस्टमर, इसकी जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है, ठीक है। तो जब कस्टमर की लिमिट एक्सीड हो जाएगी, तो चूँकि आपने लिमिट रखी हुई है, तो वो फिर चेकआउट नहीं होगा। थर्ड चीज़ है कि कस्टमर जो चीज़ आपसे ख़रीद रहा है वो उसकी लिमिट में आ रही है और आप उसको सेल कर सकते हैं। तो आपने सिंपली उस कस्टमर के खाते में ना, ये ऐसे, जैसे मैं ये अली के खाते में डाल रहा हूँ, तो आपने ऐसे उसको डाल देना है, ठीक है। अगर आप उसको कोई मैनुअल डिस्काउंट देना चाह रहे हैं इन केस, जैसे चले मैं यहाँ पे 2 रुपये का दे ही देता हूँ, 2200 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और मैं चेकआउट कर लेता हूँ। अब ये जो है, ये हमारा कैश चेकआउट हो गया। अब कस्टमर को आपने उधार वापस कैसे कस्टमर आपको देगा, वो आपने कैसे करना है, सारी चीज़ें वो हम जब हम जाएंगे उस टॉपिक पे अगली वीडियोस में, तो वो इंशाल्लाह आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है जी, वो है आपका कार्ड चेकआउट। अगर आपके पास पीओएस मशीन है, पीओएस मशीन जो होती है वो आपको बैंक से मिलेगी। बैंक में आपने जाकर मशीन का कहना है, वो आपको मशीन दे देंगे। और अब जब कस्टमर अपना कार्ड स्वाइप करेगा आपकी मशीन में, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे कार्ड पे सिलेक्ट करके, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। अगर आप कस्टमर को साइन करना चाहते हैं कोई, ठीक है, इनकेस ये इसलिए कि अगर कस्टमर रिटर्न के लिए आता है तो उसके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। अगर वो रसीद लेके नहीं आता, बाकी चीज़ें कि आप उसको इजीली जो है उसके फ़ोन नंबर से या नाम से या कोड से आप उसको देख पाएँ, तो आप उसको साइन कर सकते हैं और यहाँ सब कंप्लीट पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पीओएस का जो सेक्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। सिर्फ एक चीज़ जो रह चुकी थी वो मैं अभी आपको बताता हूँ, वो यूनिट सेलिंग। स्ट्रिप का हमने देख लिया था, पैक का हमने देख लिया था, यूनिट, ठीक है। तो यूनिट का ये आइकन है, ठीक है जी। अभी हमारे पास जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो अवेलेबल है 28 बॉक्सेस, 28 डब्बे और 840 ग्राम। एक डब्बा हमने खोला हुआ है, 160 ग्राम हमने ऑलरेडी सेल कर दिया है, ठीक है। और नीचे में ये बता भी रहा है कि जो 100 ग्राम है वो 100 रुपये का है। मैं क्लिक करूँगा यूनिट पे, ठीक है। अब कस्टमर मुझे कह रहा है कि यार मुझे 500 ग्राम दे दो। कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे 500 लिखूँगा, ठीक है। या आगे आपको बताएगा कि भाई 500 ग्राम की क्या प्राइस बनती है। यहाँ से आप क्विक अमाउंट्स को आप इजीली चूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ऐड टू कार्ट कर दिया, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कस्टमर आपके पास आता है, बोलता है कि भाई मुझे आप 400 रुपये का दे दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो साथ में जो बाय प्राइस है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे 400। तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देगा कि भाई 400 ग्राम जो है वो कितने का बनता है, सॉरी 400 रुपये का कितना बनता है, तो वो 400 ग्राम बनता है। तो आपने ये ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये है, और आगे
अभी जो है हमने 400 ग्राम हमने ऐड किया, तो ये 440 ग्राम पीछे बच गया। अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये वापस ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अब जब मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ से 500 ग्राम ऐड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं 340 ग्राम रह गया। तो ये था जी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोर्स जो है वो इजीली समझ आ रहा होगा, और आप सारे जो चीज़ें हैं वो उसको इजीली समझ पा रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। टेक केयर, गुड लक।